नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी मित्रों को चैत मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे मित्रों। आप सभी का आपके अपने भक्ति 11 पर स्वागत है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। जो जगत के आधार व देवताओं के भी स्वामी हैं, जो जन्म मरण के भय को नाश करने वाले हैं, जो तीनों जगत के स्वामी हैं, जिनकी भक्तगण वंदना करते हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयन भगवान विष्णु को अनेकों प्रकार से विनती करके मैं प्रणाम करती हूँ। मोचनी एकादशी व्रत कथा। फागुन मास के एकादशी का महत्व जानने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने फागुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बतलाया, और अब चैत माह की कृष्ण पक्ष की कृपया मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। एक बार की बात है, एक राजा ने लोकस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोकस ने राजा से कहा, वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। राजा ने महर्षि लोकस से पूछा, हे महर्षि, मनुष्यों के पापों के मोचन का कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे कि पापों का नाश हो जाए। तब महर्षि ने कहा, हे राजन, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत को रखने से मिले पुण्य के प्रभाव से मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। मैं तुम्हें व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और शांत वन में महान तपस्वी मेधावी ऋषि कठोर तपस्या कर रहे थे। वे महान ऋषि च्यवन ऋषि के पुत्र थे और बचपन से ही तप और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। रात दिन वे भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनसे प्रभावित थे। उसी वन के पास स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा रहती थी, जिसका नाम था मंजुघोषा। मंजुघोषा अपनी सुंदरता और मधुर संगीत के लिए स्वर्ग में प्रसिद्ध थी। एक दिन मंजुघोषा उस वन में आई। वहाँ उसने मेधावी ऋषि को गहरी तपस्या में लीन देखा। ऋषि का तेज इतना अद्भुत था कि मंजुघोषा उनके आकर्षण में बंध गई। उसने बीड़ा बजाना शुरू किया और मधुर गीत गाने लगी। धीरे धीरे उसके संगीत और सुंदरता से ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि मेधावी भी उसके मोह में पड़ गए। समय बीतता गया, दिन, महीने और साल गुजरते गए। कहा जाता है कि वे दोनों लगभग 57 वर्षों तक साथ रहे, लेकिन उन्हें समय का बिल्कुल ही एहसास नहीं हुआ। एक दिन अचानक ऋषि मेधावी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने अपनी वर्षों की तपस्या को मोह और आकर्षण में खो दिया। यह सोचकर उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने मंजुघोषा तपस्या भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। श्राप सुनते ही मंजुघोषा भयभीत हो गई। वह रोने लगी
और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। मंजू घोषा ने विनम्र होकर कहा, हे ऋषिवर, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। तब ऋषि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी और भगवान विष्णु की भक्ति करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने पूरी श्रद्धा और नियम से यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका पिशाचिनी रूप समाप्त हो गया और वह पुनः अपनी दिव्य अप्सरा रूप में लौट आई। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से न केवल मंजू घोषा बल्कि स्वयं मेधावी ऋषि भी अपने पापों से मुक्त हो गए। इसी कारण इस एकादशी को पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, जय श्री विष्णु।